आइए क्वेश्चन नंबर 42 का पार्ट बी हम लोग सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री एंड एलिप्स की ट्रेजेक्ट्री है, जहाँ ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। तो हमारी ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको इस वे में लिख सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा बिकॉज ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी डी स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई डी टी को हम लोग वी एक्स लिख देते हैं, वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन। डी वाई डी टी को हम लोग डी वाई बाई डी टी को वी वाई लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं ऐसे। आप देखिए I and J are unit vectors in the direction of x and y axis respectively. ये इसकी मैग्नीट्यूड will never be zero. वेलोसिटी ये क्या है? वेलोसिटी का रिजल्टेंट है वेक्टर फॉर्म में, तो ये कभी भी इसकी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगी क्योंकि दी हुई है v इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इट मीन्स इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच की एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी ये एक्सप्रेशन जीरो होगा जो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। सो थीटा विल बी 90 डिग्री बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। ठीक है। अब ये क्या है? आपको वेलोसिटी का वेक्टर है, तो वेलोसिटी के वेक्टर को अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं डी वी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा दैट इज डब्ल्यू एक्स आई प्लस डब्ल्यू वाई जे। अब यहां से इसको स्टडी कीजिए। दिस वेक्टर ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, बट ये क्या है? वेलोसिटी की, इट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो अगर एलिप्स में अगर कहीं भी मूव कर रहा है उसका एक सेक्शन हम लोग लेते हैं, तो उस पार्ट पे अगर उसकी टेंजेंट के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी v है जो कांस्टेंट है, वही डायरेक्शन इसकी होगी, इसी डायरेक्शन में होगा। अब ये v कांस्टेंट है, v की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी जीरो, ये आप जानते हैं। क्योंकि dv बाई dt इज इक्वल टू डब्ल्यू टी।
but v is constant, so change in v is 0. तो wt is equal to 0. अब ये वेक्टर बोल रहा है इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में है, तो दिस वेक्टर इज इन, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, ये है. तो ये वाली वेक्टर का जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, बट इसी डायरेक्शन में आपका अंदर की ओर WN है. एक चीज और है, आपकी W जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0 बिकॉज v इज कांस्टेंट. तो टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू WN. तो आप W को WN लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है ना खोजने. तो अब हमें WN को लिखना है. मैं इस वे में लिख सकता हूं. अब देखिए इसको, W का वेक्टर ये हो गया, डॉट इस डायरेक्शन का वेक्टर दैट इज योर b स्क्वायर x i प्लस a स्क्वायर y j, ये हो गई. इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, b4x स्क्वायर a4y स्क्वायर. तो ये बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन जो आपको मिली, ये जो एक्सप्रेशन जो आपको मिल रहा है, ये क्या है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है. तो हम जो टोटल जो W जो आया, W जो टोटल एक्सेलरेशन है, उसको इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हमें W की मैग्नीट्यूड निकल जाएगी, है ना. करेक्ट, समझ रहे हैं ना. अगर मैं बोलूं W डॉट यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, तो आप लिखेंगे ना इसको, W का मैग्नीट्यूड, N का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ये आपको आ जाएगी ना, N 1 है, तो ये W के इक्वल आ जाएगी. तो मैंने इसको W के इक्वल, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा. एंड सेम चीज WN है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है. ओके, आइए इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. तो क्या आ गई आपको, देखिए, b स्क्वायर x WX प्लस a स्क्वायर y WY, अब करके देख लीजिएगा, b4x स्क्वायर प्लस a4y स्क्वायर हाफ. हम लोग किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालने में इंटरेस्टेड हैं? क्वेश्चन में बोल रहा है x इज इक्वल टू 0 पे, तो हम W इज इक्वल टू WN एट x इज इक्वल टू 0 पे निकालते हैं. तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखिए, x की वैल्यू यहाँ ये वाली पार्ट 0 हो जाएगी, यहाँ वाली ये वाली पार्ट 0 हो जाएगी. तो आपका क्या आ जाएगा, ऊपर a स्क्वायर आ जाएगा. y क्या होगा, जब x आपका 0 होगा, तो इस इक्वेशन से
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो देन एक्स इज इक्वल टू 0, सो वाई आपको क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस बी मिल जाएगी। तो यहाँ पे वाई आपको प्लस माइनस बी रखना पड़ेगा, तो प्लस माइनस आगे आ गई, नीचे क्या हो गया A4, वाई स्क्वायर क्या हो गई, बी स्क्वायर हो गई, इसका स्क्वायर रूट, इसको आप हटाइए तो आपको मिल जाएगा डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई मिल गई आपको एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया। ओके, अब डब्ल्यू वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कौन सा इक्वेशन यूजफुल होगा, तो जो इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं, तो यहाँ से देखिए डब्ल्यू वाई निकलना आसान है, डी वी वाई बाई डी टी है डब्ल्यू वाई, तो इसको फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिल गया आपको, बी स्क्वायर, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिएगा, आपको ये आएगी वी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो वी एक्स स्क्वायर हो गई, और क्या हो गया फिर प्लस बी स्क्वायर एक्स डी वी एक्स बाई डी टी, तो डब्ल्यू एक्स प्लस क्या हो गई ए स्क्वायर वी वाई स्क्वायर मिल गई आपको, प्लस क्या हो गया ए स्क्वायर वाई इंटू डब्ल्यू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन 2 बोलिए, एट एक्स इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा आपको, देखिए ये वाली चीज 0 हो जाएगी, ठीक है, ये पार्ट 0 हो जाएगी, वी वाई के बारे में हमें पता नहीं है, वाई मुझे मालूम है प्लस माइनस बी है, ठीक है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, उसके पहले मैं ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 इसको रखूं, उसके पहले मैं वी वाई को निकाल लेता हूं और वी एक्स को निकाल लेता हूं एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप इक्वेशन 1 में एक्स इज इक्वल टू 0 रखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो देखिए आपको क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर वाई वी वाई विल बी 0 होगा, वाई इज नॉट 0 बिकॉज एक्स जब 0 है तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी है ना, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी है, तो इसका मतलब है वी वाई 0 है, तो यहाँ से आपको वी वाई 0 मिल गई, जब y कंपोनेंट 0 है और पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, कांस्टेंट है थ्रू आउट, v के इक्वल है, इसका मतलब है कि इसका x कंपोनेंट विल बी इक्वल टू v, ठीक है, तो अब इसको इन दोनों इंफॉर्मेशन को आप इक्वेशन 2 में इसको यूज कीजिए,
Equation 2, from equation 2 at x is equal to 0 रखिए। आपका vx क्या है, vx is equal to v मिल रहा है, तो पहला वाला टर्म आपका v स्क्वायर हो गया। ये टर्म क्या हो जाएगी, x 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ए स्क्वायर वी वाई का होल स्क्वायर आ रहा है, वी वाई आपको 0 मिल रहा है x इज इक्वल टू 0 पे, तो ये भी टर्म 0 हो गया। और y आपको मिल रही है प्लस माइनस b, तो ए स्क्वायर, तो इसको आप प्लस माइनस y को b रखिए, डब्ल्यू वाई मिल गई इज इक्वल टू 0, इसलिए डब्ल्यू वाई आपको क्या मिल गई, से एक b खत्म हो जाएगा, डब्ल्यू वाई उधर जाएगी, तो वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। प्लस माइनस वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, और एक b बच गई ना, b इंटू वी स्क्वायर, ये आ जाएगी। डब्ल्यू वाई ही आपका डब्ल्यू एन है, जो टोटल डब्ल्यू है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, तो इसीलिए आपका नॉर्मल जो एक्सेलरेशन है जो वी स्क्वायर आर के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे बिकॉज डब्ल्यू एन आर निकालना है, तो डब्ल्यू एन का मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिर्फ इसका पॉजिटिव पार्ट लीजिएगा, तो दैट इज वी स्क्वायर बी बाई ए स्क्वायर, तो वी स्क्वायर खत्म हो जाएगी, तो आर आपको ए स्क्वायर बाई बी मिल गया। ये आपको आंसर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आंसर ये हो जाएगा। और डब्ल्यू एन इसको ही कर सकते हैं, दिस इज डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक आंसर है आपका। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखिए, हाउ स्मार्टली इट हैज बीन यूज्ड। स्केलर प्रोडक्ट का यूज देखिए आप, बी स्क्वायर एक्स वी एक्स ए स्क्वायर वाई वी वाई, इसको इस वे में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज नॉट नेवर जीरो, दिस इज नेवर जीरो, इसके बीच का एंगल 0 है, तो ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ये क्या है, ये दिस इज नथिंग बट पार्टिकल का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वही है, तो जो v है, तो ये वाला वेक्टर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसी के पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, तो इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन होगा वो नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, मतलब रेडियस की ओर होगा, सेंटर की ओर होगा, जिस कर्वेचर पे चल रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के सेंटर की तरफ होगा डब्ल्यू एन, जिसका वैल्यू आप जानते हैं वी स्क्वायर बाई आर होता है। बस यही है, और यहाँ पे आपने इसी को यूज़ किया है। आपका ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल गया, है ना। जैसे किसी भी वेक्टर का आपको अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में अगर n कोई यूनिट वेक्टर है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए तो निकल जाएगा। तो ये क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड, n का मैग्नीट्यूड, और cos 0 इज योर 1, तो ये a और n इज 1, तो a देखिए उसका मैग्नीट्यूड आ गया। बस उसी को यहाँ पे यूज़ किया हमने।
इसको यूनिट वेक्टर बना लिया। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मेरा लेक्चर देखिएगा, मैंने बताया किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसके जैसे एक वेक्टर है, इसको यूनिट वेक्टर निकालना है इसके डायरेक्शन में, तो उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए तो वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। So hopefully the explanation is clear. This question is very interesting. This is calculation. Basically, it is a tricky calculation, and I think that everyone who is preparing for JEE should go through it. Okay, to understand the concept behind the entire calculation and your tangential acceleration and normal acceleration. In case of any doubt, please write in the comment box. Thank you.